अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एडियम्स। ओके, सबसे पहले देखो आपकी इडियोमेटिक लैंग्वेज में एडियम्स एंड फ्रेजेस ये क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश और एडियम्स मतलब इन हिंदी दे आर कॉल्ड मुहावरे। तो एडियम्स एक्चुअली वो एक्सप्रेशंस लैंग्वेज में होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो कुछ अलग ही निकलता है, एक्चुअल मीनिंग से ही अलग होते हैं। मतलब जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो इनसे डिफर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एडियम्स आपके लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां सबसे पहले आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ली गई है एडियम्स की कि एडियम्स होते क्या हैं। तो एडियम्स एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। एक प्रकार का ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसे शब्दों का समूह जिसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है जो मीनिंग उसके अंदर दिया गया है। जैसे देखो यहां लिखा है अ लेम एक्सक्यूज। लेम का मतलब क्या होता है बता। लेम यानी होता है लंगड़ा, द वन हु इज अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली इज कॉल्ड लैम। और एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना। तो लंगड़ा बहाना होगा कि झूठा बहाना होगा, ठीक है। तो जो झूठे बहाने बनाते हैं ना उसको कहते हैं लैम एक्सक्यूज। मैंने कहा तुम झूठे बहाने बना रहे हो, यू आर मेकिंग लैम एक्सक्यूजेस। प्लूरल क्या हो जाएगा? लैम एक्सक्यूजेस। और ये एक झूठा बहाना, दिस इज अ लैम एक्सक्यूज, आई डोंट बिलीव इन इट, मुझे इस पर यकीन नहीं है, ये एक झूठा बहाना है। इन शॉर्ट, आपकी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, टू मेक योर लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव, वी हैव टू लर्न दिस idiomatic expressions. Trust me, if you are using these expressions and idiomatic expressions in your language is just going to be rock. You know what? So we just have to learn and start using all these things. तो चलो आ जाओ। At the same time, सबसे पहले ये एक फ्रेज है, ये इडियम नहीं है, ये एक फ्रेजेस है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। कुछ ऐसे वाक्यांश जो कि कुछ सर्टेन वर्ड्स को जोड़कर बनाए जाते हैं, है ना। तो एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, आई विल टेल यू अबाउट इट एज अ टीम, उसी समय मैं बोलूंगा इसके बारे में, आपको अभी नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल यू नाउ, आई विल टेल यू एट द सेम टाइम। आई विल टेल यू एट अ सेम टाइम। आई विल टेल यू एट अ सेम टाइम। अ लेम एक्सक्यूज, असंतोषजनक बहाना, दिस इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक झूठा बहाना है। अ स्लिप ऑफ टंग, कितना प्यारा है, बोलने में भी लगता है आपको बोलने में कोई गलती होगी, सर माई सिंसियर अपोलॉजीज, प्लीज आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, बोलने में गलती। A slip of tongue, लिखने में गलती, a slip of pen, a slip of pen, लिखने में गलती, slip of tongue, बोलने में गलती, slip of tongue, लिखने में गलती, slip of tongue, बोलने में गलती, slip of pen, लिखने में गलती। ऐसे याद हो जाएगा यार, बहुत शानदार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना है। मैंने कहा सर इट वॉज अ स्लिप ऑफ पेन, प्लीज फॉरगिव मी। सर इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, सर स्लिप ऑफ टंग, टंग फिसल गई सर माफ कर दो। नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। मैंने कहा मिस्टर शर्मा ही इज अ स्नेक इन ग्रास, डोंट बिलीव इन हिम, उन पर यकीन मत करना, ही इज अ स्नेक इन ग्रास। वो क्या है? स्नेक इन ग्रास है मतलब आस्तीन के सांप है। कम ऑन, ही इज ए स्नेक इन ग्रास मतलब क्या है? वो आस्तीन के सांप है। स्नेक इन ग्रास, आस्तीन के सांप, स्नेक इन ग्रास, आस्तीन के सांप। इसके बाद अगला है भाई बड़ा खतरनाक, जो हम इंडियंस में होता ही है, एड फ्यूल टू फायर। वन ऑफ माई बुआजी, शी ऑलवेज ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर। मेरी एक बुआजी जो हमेशा आग में घी डालने का काम करती है। तो एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू फायर? कम ऑन, वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू फायर? कम ऑन, वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू फायर? तो आग में घी डालना, दैट इज एड फ्यूल टू फायर। मैंने कहा मिस्टर शर्मा ही ऑलवेज ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर, स्टे अवे फ्रॉम हिम, दूर रहो उनसे। ही ऑलवेज ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर, वो हमेशा आग में घी डालने का काम करता है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट, स्नेक इन द ग्रास, बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, आसान काम। मैंने कहा भाई the post of this chief minister, what do you think about the chief minister post? Do you think his post is a bed of roses? ठीक है ना, it's not a bed of roses dear, it's a responsible job। ठीक है, तो bed of roses मतलब फूलों की सेज। मैंने कहा this is not a bed of roses। Being an IAS officer and to manage your district is not a bed of roses, it's a very responsible job। Okay, bag and baggages मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। You have to go there with bag and baggages, you have to go there, आपको वहां जाना पड़ेगा with bag and baggages, बोरिया बिस्तर समेत। टर्न असाइड का मतलब होता है मार्ग से विचलित होना। मैंने कहा वी शुड नॉट टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ, हमें सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू विल टर्न असाइड व्हेन समबडी विल ल्योर यू टू ऑफर समथिंग। ल्योर का मतलब होता है किसी को लालच देना, है ना। टर्न असाइड, मैंने कहा आई विल नेवर टर्न असाइड
मैं कभी मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। बर्ड्स आई व्यू सरसरी निगाह देखना, फटाफट फटाफट देख लेना, दैट इज कॉल्ड राइट। नेक्स्ट, ही कैन सी एवरीथिंग, ही हैज अ बर्ड्स आई व्यू। इसके बाद है भाई, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे ना तो कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत सारे हैं। बिट अबाउट द बुश, बिट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। देखो मेरे सामने घुमा फिरा के बातें मत करो। सी डोंट बिट अबाउट द बुश बिफोर मी, स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पीक क्लियरली। ये देखो, स्पीक क्लियरली, आई डोंट लाइक टू बिट अबाउट द बुश। मुझे घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं है, जो भी बोलना हो क्लियरली बोलो। यू ऑलवेज बिट अबाउट द बुश, आई हैव नोटिस्ड, मैंने देखा तुम हमेशा घुमा फिरा के बातें करते हो। सो बिट अबाउट द बुश या बिट अराउंड द बुश, यहां पर अराउंड भी लगा सकते हो, दोनों के मीनिंग सिमिलर है। बिट अबाउट द बुश एंड बिट अराउंड द बुश, बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग, दोनों का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। इसके बाद है बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। मैंने कहा बिकॉज ऑफ रवि, रवि के कारण, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण, बिकॉज ऑफ सोहन, सोहन के कारण, बिकॉज ऑफ रोहन, रोहन के कारण। सो दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? के कारण। क्या मतलब होता है? के कारण। क्या मतलब होता है? के कारण। मैंने कहा बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण मैं फेल हो गया, आई फेल्ड। बिकॉज ऑफ यू आई फेल्ड, आपके कारण मैं फेल हो गया, है ना। ये देखो, बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट पार्टिसिपेट देयर, आपके कारण मैं वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अच्छा, एक ड्यू टू भी होता है, ये दोनों फ्रेजेस याद रखना। एक तो बिकॉज ऑफ योर ड्यू टू हैवी रेन बोलते ना, भारी बारिश के कारण, ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया भारी बारिश के कारण। ओके, ड्यू टू हिज मिस्टेक, उसकी गलती के कारण आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया। चलो, केट्स एंड डॉग्स लाइफ कलहपूर्ण जीवन, the life in which every time you find the quarrel, you find the fight, you know, that's called the cats and dog life. आपने कहा I don't want to live this cats and dog life, मैं ये कलहपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता। Okay, so that is actually cats and dog life. Come on, come on, come on, cats and dog life, कलहपूर्ण जीवन। Turn down, देखो turn aside का मतलब क्या देखा था अभी हमने? मार्ग से विचलित होना। और टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना। वंस यू मेक प्रॉमिस डोंट टर्न डाउन, एक बार जब आप वादा कर दो तो फिर इनकार मत करो। डोंट टर्न डाउन वंस यू मेक एनी प्रॉमिस, जहां एक बार आप कोई वादा कर दो तो फिर बाद में टर्न डाउन मत करो। टर्न डाउन करना, इनकार करना, पलटना कहीं से, है ना। इसके बाद है कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना। मैंने कहा इसके आगे मेक भी लगा सकते हो आप। मेक कैसल इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना। मैंने कहा डोंट ट्राई टू मेक कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाने की कोशिश मत करो। यू ऑलवेज ट्राई टू मेक कैसल इन द एयर एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तुम हमेशा हवाई किले बनाते हो, जो कि सही नहीं। हवाई किले बनाना मतलब समझते हो? बड़ी बड़ी लंबी मैं ना ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और करता कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को कहते हैं मेक कैसल इन द एयर। मैंने कहा मिस्टर शर्मा ही ऑलवेज ट्राई टू मेक कैसल इन द एयर, डोंट बिलीव इन हिम। लंबी लंबी फेकम फाक करते कुछ भी नहीं वो। कॉक एंड बुल स्टोरी, वन ऑफ माई फेवरेट, बहुत प्यारा है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, द स्टोरी इन विच यू डोंट बिलीव, यू नो, दैट्स कॉल्ड द कॉक एंड बुल स्टोरी। मैंने कहा दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी एंड आई डोंट बिलीव इन इट। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, झूठी कहानी है और मुझे इस पर यकीन नहीं है। चलो आओ रिवीजन करते हैं। कैट्स एंड डॉग लाइफ कलहपूर्ण जीवन। टर्न असाउट इनकार करना, टर्न डाउन इनकार करना, टर्न असाइड मार्ग से विचलित होना, कैसल इन द ईयर हवाई किले बनाना, कॉक एंड बुल स्टोरी झूठी कहानी, है ना। ही कीप्स ऑन टेलिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो सुबह से शाम तक झूठी कहानियां बनाते रहता है, बोलते रहता है। इसके बाद फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है के लिए, के वास्ते। मैंने कहा आई कैन डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू। आई कैन डू एवरीथिंग मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ फॉर द सेक ऑफ यू, आपके वास्ते या आपके लिए। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डार्क हॉर्स मतलब होता है छिपा रुस्तम व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो छिपा हुआ हो। आई डोंट नो, यू डोंट नो ही इज अ डार्क हॉर्स, आपको पता नहीं है वो एक क्या है, डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब क्या है? छुपा रुस्तम व्यक्ति। इज अ ग्रेट डांसर, इज अ ग्रेट सिंगर बट ही नेवर शो ऑफ, यू नो, ही इज अ डार्क हॉर्स, ही इज अ डार्क हॉर्स, ठीक है। वो एक अच्छा डांसर है, एक अच्छा सिंगर है, कभी शो ऑफ नहीं करता है वो। ड्रॉप अ सब्जेक्ट, ड्रॉप अ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ड्रॉप अ सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी विषय पर विवाद बंद करना, ठीक है, किसी विषय पर विवाद बंद करना, दैट इज द ड्रॉप अ सब्जेक्ट। मैंने कहा प्लीज ड्रॉप दिस सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, है ना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब होता है दल बदली से लाभ उठाना। यू ऑलवेज ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आई हैव नोटिस्ड you always tries to fish in troubled water. You always try to fish in troubled water. So that is next
फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट मतलब तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, उसने मुझे तहे दिल से धन्यवाद किया। क्या कहेंगे? ही थैंक्ड मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। एक बार पूरे को ध्यान से देखेंगे। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक कहा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट मतलब उसके दिल की गहराई से। ही थैंक्ड मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। फेड अप विद, तंग आ जाना। मैंने कहा सर मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूं सर, आई एम फेड अप विद माई फ्रेंड्स, आई हैव फेड अप विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूँ। ही डजंट, दे डोंट लिसन टू मी, वो मेरे सुनते नहीं। आई एम फेड अप विथ माई फ्रेंड्स। ओके, फोर्स वंस हैंड मतलब होता है मन की बात प्रकट करने के लिए किसी को मजबूर करना। मैंने कहा प्लीज डोंट फोर्स माई हैंड टू स्पीक ट्रुथ, कृपया मुझे फोर्स मत करो सच्चाई बोलने के लिए, है ना। ही फोर्स माई हैंड, ये देखो ही फोर्स माई हैंड मतलब उसने मुझे फोर्स किया। चलिए नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में साथ न देने वाले। देखो फेयर वेदर, फेयर का मतलब क्या होता है? जब मौसम अच्छा हो उसको कहते हैं, तो अच्छे मौसम में साथ देने वाला व्यक्ति को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। मैंने कहा मिस्टर शर्मा इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, डोंट बिलीव इन हिम। जब अच्छा दिन चल रहा तब वो आपके साथ में रहेंगे और जैसे ही आपके बुरे दिन स्टार्ट हुए तुरंत भाग जाएंगे। ऐसे लोगों को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। जैसे आपने कहा यार ही इज माई फ्रेंड बट ही इज फेयर वेदर फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है लेकिन फेयर वेदर फ्रेंड है, मतलब कैसा दोस्त है? जब अच्छे दिन चल रहा तब दोस्त है वो, और जहाँ आपके बुरे दिन आए सबसे पहले वो भागेगा। तो ऐसे दोस्तों कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। इसके बाद है वेट फॉर, इंतजार करना। मैंने कहा वेट फॉर राइट टाइम, वेट फॉर राइट टाइम मतलब सही समय का लिए वेट करो। इन फेवर ऑफ मतलब होता है के पक्ष में। डोंट टॉक इन फेवर ऑफ हिम, उसके पक्ष में बात मत करो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वाइंड अप। वाइंड अप करना मतलब होता है खत्म करना, बंद करना। टुडे आई विल वाइंड अप द क्लास आफ्टर 10 o'clock, आज मैं 10 बजे के बाद क्लास वाइंड अप करूंगा। तो वाइंड अप करना मतलब क्या होता है? खत्म करना, किसी चीज को फिनिश करना, फिनिश करना, खत्म करना, दैट्स वाइंड अप। इसके बाद है वर्क अवे। वर्क अवे मतलब होता है काम करते रहना। मैंने कहा ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ही कैन वॉक अवे एट हिज जॉब फॉर आवर्स एट ए स्ट्रेच। वो एक मेहनती आदमी और वो घंटों काम कर सकता है। फॉल आउट, झगड़ा करना। मैंने कहा व्हाई डू यू ऑलवेज फॉल आउट विद हिम, आप उसके साथ क्यों झगड़े में पड़ जाते हो हमेशा यार? यू डोंट नो दैट ही ऑलवेज कीप्स ऑन फॉलिंग आउट विथ मी। गेट द बेटर ऑफ, किसी को हराना। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट द बेटर ऑफ समवन, अगर आप मेहनत करोगे तो आप किसी को भी हरा दोगे। गेट द बेटर ऑफ, किसी को हराना। गेट इनटू अ सूप, अब देखो सूप के अंदर गिर पड़ना मतलब झंझट में पड़ना। मैंने कहा आई हैव सीन दैट यू ऑलवेज गेट इनटू अ सूप, आई हैव सीन दैट यू ऑलवेज गेट इनटू सूप। इसका मतलब ये नहीं होगा तुम सूप में गिर जाते हो, सूप में नहीं गिरते हो, आप झंझट में पड़ जाते हो, ठीक है। तो दैट इज गेट इनटू सूप मतलब झंझट में पड़ना। गेट आउट ऑफ, बाहर निकलना। गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। दिस इज द थिंग। गेट आउट ऑफ का मतलब होता है कहीं से बाहर निकल जाना। आई थिंक ही गॉट आउट ऑफ द होम, मुझे लगता है वो घर से बाहर आ गया है, ठीक है। इसके बाद है गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कोसना किसी को। वाई डू यू कीप ऑन गिविंग अ पीस ऑफ माइंड, तुम हमेशा क्यों उसे कोसते रहते हो। गिव अ रिंग का मतलब होता है टेलीफोन करना। आई विल गिव यू अ रिंग, आई विल गिव यू अ रिंग इन द इवनिंग, राइट। नेक्स्ट, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कोई भी खतरा मोल लेना। आई एम रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर मनी, मैं पैसे के लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा ही इज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, वो फायर एंड वाटर से होकर गुजरने के लिए तैयार है, मतलब कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। गिव मी अ रिंग व्हेन यू हैव टाइम, मुझे रिंग करना, मुझे कॉल करना जब आपके पास टाइम हो। व्हाई डू यू कीप अ पीस ऑफ माइंड टू यू, आप क्यों उसे कोसते रहते हो, क्यों बोलते रहते हो उसके बारे में। गो लॉन्ग वे, बहुत कुछ करना है। मैंने कहा यू हैव टू गो लॉन्ग वे, दिस इज द बिगनिंग, ये तो शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, दिस इज द बिगनिंग, दिस इज द बिगनिंग, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे मतलब अभी तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, दिस इज द बिगनिंग एक्चुअली। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। देयर इज वन शॉप इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने क्या है, एक दुकान है। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई होम। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के वास्ते। इंग्लिश सीखने के लिए, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, आई डिड इट, ये मैंने किया। इसके बाद इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है घबराहट में। ही टोल्ड एवरीथिंग इन अ फिक्स,
उसने सब कुछ मुझे घबराहट में बता दिया। ही टोल्ड मी एवरीथिंग इन अ फिक्स। तो इन अ फिक्स मतलब होता है घबराहट में। एवरी नॉक इन कॉर्नर मतलब हर जगह के हर संभव कोने में। आई हैव सर्च्ड फॉर हिम फॉर माई बुक इन एवरी नॉक इन कॉर्नर। मैंने अपनी बुक को हर कोने खोपचे में सर्च किया, हर कोने खोपचे में ढूंढा मैंने। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली आई हैव सर्च्ड फॉर माई बुक इन एवरी नॉक इन कॉर्नर। सो एवरी नॉक इन कॉर्नर मतलब हर कोने खोपचे में। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग मतलब बिजी दिखाना लेकिन करना कुछ भी नहीं। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। यस 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 यस, कम ऑन एवरीबॉडी, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको जो करते कुछ नहीं है और बिजी दिखाई देते हैं, उनके लिए ये इडियम हमने यूज किया है यहां पर भी है कि बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग, कोई व्यर्थ के कामों में व्यस्त होना। ही वॉज बिजी डूइंग नथिंग एट होम इन हिज हॉलीडेज। वो अपनी छुट्टियों में घर पर बिजी था, कुछ भी नहीं किया उसने, उससे पढ़ा रहा बस और दिखाया उसने कि वो बिजी है। चिकन हार्टेड मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो कुछ काम करने के बारे में 10 बार सोचे, हर चीज में उसको डर लगे। मैंने कहा ही इज अ चिकन हार्टेड गाय, यू नो, यू शुड नॉट बिलीव इन हिम कि वो आएगा यहाँ पर रात में तो जाएगी नहीं। ही इज अ चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड है मतलब उसका जो हार्ट है वो चिकन का है, चूजे का है। चूजे का है मतलब डरपोक टाइप का आदमी है वो, है ना। लाफ इन वन स्लीप, ऐसा करके, स्लीप को कहते हैं, स्लीप में ऐसा करके हंसना, ही मतलब क्या होता है, किसी की गलतियों के ऊपर, दूसरों की गलतियों के ऊपर चोरी छुपके से हंसना। दैट्स कॉल्ड लाफ इन वन स्लीप। मैंने कहा यू आर लाफिंग इन योर स्लीप्स, आई नो दैट। वन ऑफ माई कलीग्स केम इन अ स्ट्रेंज अटायर। मेरा एक कलीग जो है, मेरा एक सहकर्मी जो है, एक अजीब कपड़े पहन के आया। एंड एवरीवन वाज लाफिंग इन देयर स्लीप्स, और सभी जो है मुंह छुपा के हंस रहे थे उसके कपड़ों को देखकर। सो आई नो यू आर लाफिंग इन योर स्लीप्स ऑन माई मिस्टेक्स। मैं जानता हूं आप मेरी गलतियों पर हंस रहे हो। सो लाफ इन वन स्लीप्स, बहुत प्यारे प्यारे इडियम्स है भाई। ये ऐसे इडियम्स हैं जो अगर आप यूज करते हो ना अपनी लैंग्वेज में, मजा आ जाएगा भाई। अब देखो, सबसे पहला है वाइल अवे। वाइल अवे मतलब होता है कुछ सुखद करने में समय व्यतीत करना, कुछ अच्छा करने में समय व्यतीत करना। वी वाइल्ड अवे वर्किंग अराउंड द गार्डन यस्टरडे। कल हमने जो है गार्डन में थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया, है ना। सो दिस इज वी वाइल्ड अवे वर्किंग अराउंड द गार्डन। टू बी इन अ फिक्स मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में होना। कठिन परिस्थितियों में होना, कठिन स्थिति में होना, दैट इज टू बी इन अ फिक्स। He was really in a fix when he missed his flight. वो सचमुच जल्दबाजी में मतलब कठिन परिस्थितियों में फंस गया जब उसने अपनी फ्लाइट को मिस कर दिया। तो बी इन अ फिक्स का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में होना, बुरी स्थिति में होना। टू बी इन अ फिक्स मतलब होता है कठिन परिस्थिति में होना। He was really in a fix when he missed his flight. जब वो उसने अपनी फ्लाइट को मिस कर दिया तो वो सचमुच बुरी स्थिति में था। अब भैया यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों से टाइपिंग की हो गई है। यहाँ पर जो इडियम था वो था मेक कैसल इन द एयर। क्या था? मेक कैसल इन द एयर। तो आप इसको सही कर लेना एक्चुअल में, है ना। और उसका मीनिंग क्या था? अनरियलिस्टिक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए अवास्तविक योजनाएं बनवाना। सो माई फ्रेंड वॉज बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। मेरा दोस्त जो है हवाई किले बना रहा था एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बिना कोई मेहनत की। अब मेहनत कर नहीं रहा और घर बैठे सोच रहा मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा। होगा क्या? कुछ नहीं होना है। टू बिट अराउंड द बुश का मतलब होता है मुख्य मुद्दे पर आने की बजाय व्यर्थ की बात करना, इधर उधर की फालतू की बातें करना। दैट्स कॉल्ड द बिट अराउंड द बुश या फिर बिट अबाउट द बुश। यह भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले मैंने, घुमा फिरा की बातें करना, इसी को कहते हैं हम। वी ऑल ईयर्स मतलब कुछ सुनने और ध्यान देने की लालसा रखना। बी ऑल ईयर्स। द टीचर्स इंस्ट्रक्टेड हर स्टूडेंट्स टू बी ऑल ईयर्स इन द क्लासरूम। टीचर ने जो है स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो पूरी तरह से क्लासरूम में ध्यान से सुने चीजों को। सो बी ऑल ईयर्स इस तरीके से आपका बनेगा। बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब समान रुचि रखने वाले लोग। इसके बाद है बिट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना। एबीसी मतलब होता है सामान्य ज्ञान। मैंने कहा ही डजंट नो इवन एबीसी ऑफ इट। उसे इसकी एबीसी भी नहीं आती, उसको इसका बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो एबीसी का मतलब क्या होता है? बेसिक नॉलेज, ठीक है ना। फैंसी प्राइस मतलब होता है मुंह मांगी कीमत। आई एम रेडी टू पे यू फैंसी प्राइस। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। I am ready, मैं तैयार हूं टू
पे यू फैंसी प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट के लिए आपको फैंसी प्राइस देने के लिए तैयार हूं, बट आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए। इसके बाद है हैंडपैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। मैंने कहा ही इज ए हैंडपैक्ड हस्बैंड, वो क्या है, एक हैंडपैक्ड हस्बैंड है, जोरू का गुलाम है। हरक्यूलिन टास्क, बहुत कठिन काम, ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कठिन हो, उसको कहते हैं हरक्यूलिन टास्क। मैंने कहा दिस इज रियली एन हरक्यूलिन टास्क एंड आई कांट डू इट, ये बहुत ही कठिन काम है और मैं नहीं करूंगा। मिस्टर शर्मा ही इज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड, मिस्टर शर्मा जो वो हैंडपैक्ड हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ की सुनते हैं, वाइफ के अनुसार चलते हैं। वाइफ ने बोला चल खड़ा हो, खड़े हो गए। वाइफ ने बोला बैठ जा, तो बैठ गए। वाइफ ने बोला चल ऐसे चल, तो चलने लग गए। दैट हस्बैंड इज कॉल्ड हैंडपैक्ड हस्बैंड। आर यू हैंडपैक्ड हस्बैंड? ही हा। हरक्यूलिन टास्क, बहुत कठिन काम। मैंने कहा दिस इज रियली अ हरक्यूलिन टास्क एंड आई कांट डू इट। तो हरक्यूलिन टास्क जो है हरक्यूलिस से बना है। अगर आपने हरक्यूलिस की कहानियां सुनी हो तो हरक्यूलिस ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही वॉज हाफ गॉड एंड हाफ ह्यूमन। तो उसको बड़े कठिन टारगेट मिलते थे करने के लिए और वो सारे टारगेट्स को बहुत अच्छे से करता था, तो उसको कहते हैं हरक्यूलिन टास्क। समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है दया। समथिंग इज फिशी, कम ऑन, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग फिशी अबाउट हर, उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ में। देयर इज समथिंग फिशी अबाउट हर, यू नो। सो समथिंग इज फिशी मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको डिस्कॉर्ड कर लेना, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। डिसऑर्डर नहीं, वो डिस्कॉर्ड है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। हरक्यूलिन टास्क, कठिन काम। हैंडपैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। फैंसी प्राइस, मुंह मांगी कीमत। एबीसी, बेसिक नॉलेज, सामान्य ज्ञान जो होता है उसको कहते हैं एबीसी। ये बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये दोनों का एक ही मतलब होता है झगड़े की जड़, विवाद का कारण। मैंने कहा शी इज एन एप्पल ऑफ discord, she is a bone of contention। ठीक है, वही झगड़े की जड़ जो है वो लड़की है। she is an apple of discord and she is a bone of contention। Do you know she is the bone of contention? Because of her they are fighting, उसके कारण वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। she is the bone of contention, she is an apple of discord। तो आपने कहा the girl is not an apple of discord, you know what, their mother और देयर फादर इज देन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जो भी झगड़े का कारण हो, मतलब जिसके कारण झगड़ा हो रहा हो, उसको कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD। उसको बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। दोनों का मतलब वही होता है। एसिड टेस्ट मतलब होता है कठिन परीक्षा। आपने कहा सर यूपीएससी इज एन एसिड टेस्ट बट आई विल क्रैक दिस एसिड टेस्ट। यूपीएससी जो है कठिन परीक्षा, लेकिन मैं इसको क्रैक करूंगा। बैड माउथ, दूसरों के बारे में अभद्र बातें करना। मैंने कहा देखो यार ये बैड माउथिंग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ये बैड माउथिंग जो है अच्छी बात नहीं है। स्टॉप बैड माउथिंग हिम ऑल द टाइम। मैंने कहा स्टॉप बैड माउथिंग हिम ऑल द टाइम, हमेशा उसके बारे में बुरा बोलना बंद करो। स्टॉप बैड माउथिंग, है ना। बिहाइंड बार्स मतलब होता है जेल में। मैंने कहा यू विल गो बिहाइंड बार्स, ठीक है, तुम जेल के पीछे चले जाओगे। You will go behind bars, ठीक है, आप जेल के पीछे चले जाओगे अगर आप सुनोगे नहीं तो। If you don't listen, you will go behind bars, ठीक है। तो behind bars, go behind bars का मतलब होता है जेल के पीछे चले जाना। bone of contention, विवाद का कारण। बॉम्ब, किताबी कीड़ा। मैंने कहा he is a book worm, वो क्या है? किताबी कीड़ा है। He always keeps studying, वो हमेशा पढ़ाई करते रहता है। He is a great book worm, वो एक बहुत बड़ा किताबी कीड़ा है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, खुद की बड़ाई करना, खुद की तारीफ करना। मैंने कहा शी ऑलवेज ब्लो हर ओन ट्रम्पेट। यहां वंस की जगह शी है तो हर हो जाएगा, अगर ही है तो हिज हो जाएगा। ही ऑलवेज ट्राई टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, वो हमेशा खुद की तारीफ करता है, अपनी खुद की डबली, अपना राग बजाने की कोशिश करता है। टू बर्न वंस फिंगर मतलब अचानक से परेशानी में पड़ना। टू बी इन अ फिक्स एंड टू बर्न फिंगर्स दोनों सिमिलर है। टू बी इन फिक्स, टू बी इन फिक्स एंड टू बर्न फिंगर्स दोनों की मीनिंग एक ही होता है, अचानक परेशानी पड़ना, किसी चीज को भुगतना। ही बर्न हिज फिंगर टू बी टू द स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग में उसने परेशानी में पड़ गया। वो कभी कभी कुछ लोग जो है ना पैसा लगा के बर्बाद भी हो जाते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना, कोई काम जिसे करना बहुत मुश्किल हो उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। द सिचुएशन इज हार्ड नट टू क्रैक फॉर अस,
जो सिचुएशन है हमारे लिए वो कैसी है, हार्ड नट टू क्रेक है, मतलब लोहे के चने चबाने के समान है, ठीक है। सो हार्ड नट टू क्रेक मतलब क्या होता है, लोहे के चने चबाना। आइसिंग ऑन द केक मतलब होता है सोने पे सुहागा। आइसिंग ऑन द केक मतलब क्या होता है, सोने पे सुहागा। दैट इज जंप टू द कंक्लूजन, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। देखो, डोंट जंप टू द कंक्लूजन अंटिल यू सक्सीड, अंटिल यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालो जब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, है ना। आई विल नेवर जंप टू द कंक्लूजन अंटिल एंड अनलेस आई गेट द एग्जैक्ट आंसर, यू नो, जब तक मुझे सही आंसर नहीं मिलेगा मैं कंक्लूजन पर नहीं जाऊंगा। सो दिस इज आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा मतलब कोई चीज़ आप करने वाले हो और कोई चीज़ में आपको हेल्प मिल जाए तो उसे कहेंगे आइसिंग ऑन द केक। दिस इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। जैसे मान लीजिए कि आप पार्टी करने के लिए बैठी हो, आपके घर पर सब लोग पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके कुछ दोस्त और आपको ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं, तो क्या बोलोगे, यार दिस इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। ओके, टू कीप एन ओपन टेबल, सबका स्वागत करना। वी हैव केप्ट एन ओपन टेबल फॉर ऑल, हमने सबका स्वागत किया, हमने सबका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखो, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये सोचता है कि सर ये बहुत सारे इडियम्स हैं, इनको हम कैसे याद रखेंगे, सर ये याद कैसे होंगे हमें, तो इनको याद रखने की एक निंजा टेक्निक है, वो ये है कि आपको इन्हें रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। और यही आशा की उम्मीद किरण है, दिस इज द लास्ट डिच, दिस इज द लास्ट डिच। और यही आशा की उम्मीद है, आशा की अंतिम किरण है, लास्ट डिच है। और लाइट एट द टनल, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मतलब आशा की उम्मीद, आशा की किरण, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, मल्टीपल टाइम जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आपको ये याद होंगे। और वाइल टॉकिंग यू कैन से ही इज ए स्नेक इन द ग्रास, डोंट बिलीव इन हिम, वो आस्तीन का सांप है, उस पर यकीन मत करो। यू गॉट इट मिस्टर शर्मा, ही इज अ डार्क हॉर्स, यू नो, he doesn't show that he's a great dancer, he's a great singer, you know. So this is the thing actually. So a light at the end of the tunnel मतलब होता है संकट में आशा की किरण। That is to make one's mark मतलब होता है अपना गहरा प्रभाव छोड़ना। To make one's mark मतलब होता है किसी पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ना। Last ditch मतलब होता है आशा की अंतिम किरण। Kick in the teeth मतलब होता है जबरदस्त झटका देना। That was really the kick in the teeth for me, वो मेरे लिए सचमुच किक इन द टीथ था, मतलब जबरदस्त झटका था। टू कीप एन ओपन टेबल मतलब होता है सबका स्वागत करने के लिए तैयार रहना, सबका स्वागत करने के लिए क्या रहना, तैयार रहना। टू कीप एन ओपन टेबल फॉर ऑल। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, संकट में आशा की किरण। टू मेक वंस मार्क, अपना गहरा प्रभाव छोड़ना, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स, ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। मैंने कहा माई फ्रेंड इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मेरा जो दोस्त है वो क्या है, ज्ञानी पुरुष है, मैन ऑफ लेटर्स है। टू मेक वंस मार्क, अपना गहरा प्रभाव छोड़ना। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड गिफ्टेड विद सिंगिंग स्किल्स एंड वी आर प्रीटी श्योर दैट शी मेक्स हर मार्क इन लाइफ। हमें पूरा यकीन है वो जीवन में कुछ बड़ा करेगी, अपना गहरा प्रभाव छोड़ेगी, क्योंकि शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एंड गिफ्टेड विद सिंगिंग स्किल्स, और उसको सिंगिंग स्किल्स से गिफ्ट नवाजा गया है। एंड वी आर प्रीटी श्योर दैट, हमें पूरा यकीन है कि शी मेक्स हर मार्क्स इन हर लाइफ, और वो कुछ बड़ा गहरा प्रभाव अपने जीवन में छोड़ेगी, करेगी।